JKl, M, and N are formed when excess of aqueous NH3, aqueous NaOH, and concentrated aqueous HCl are separately added to separate solutions containing Cu2 plus or CO2 plus. I'll end the class at 6:30. तो मगरिब तो हमारी यहाँ पे इधर उतने ही टाइम पे हो रही है, अराउंड 6:30 पे। ठीक है, कोशिश करूंगा 6:20 तक खत्म कर दूं मैं इस क्लास को। अच्छा, ये हो गया Cu2 प्लस या कोबाल्ट के 2 प्लस में क्या डालना है, एक्सेस NH3, एक्सेस NaOH या एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। स्टेट द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। H, Cu का कॉम्प्लेक्स विद NH3, याद है इसका कलर क्या था? डू यू रिमेंबर? सो दिस वाज, अगर हम देखें, सो दिस इज द ब्लू वन। ठीक है, जिसमें पहले क्या होता है, पहले एसिड बेस होता है, देन लिगेंड एक्सचेंज हो रहा था जब एक्सेस में चला जाता है ये, राइट। सो दिस वाज ब्लू, और यू कैन आल्सो राइट डार्क ब्लू फॉर दिस। ठीक है, तो इट वाज डीप ब्लू या डार्क ब्लू या व्हाटएवर। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये तो चीजें अगर अभी समझ में नहीं आ रही या आंसर नहीं भी दे रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, ये रहा। ठीक है, दिस वन, ये वाला कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म हो रहा है। सो ये हो गया। अच्छा, देन CO2 प्लस का NH3 एक्वियस के साथ एक्सेस में क्या है, वो वाला है जो एक ही स्टेप में हो जाता है, और उसमें स्ट्रॉ कलर चीज आपके पास सामने आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रॉ, दिस इज ब्लू। ठीक है, कॉपर की एक अच्छी बात क्या है, कॉपर के ज्यादा सारे ब्लू ही है। ठीक है, सो कॉपर NaOH के साथ भी क्या है, ब्लू ही है। ठीक है, लेकिन इसमें लिगेंड एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, राइट। इट इज नॉट लिगेंड एक्सचेंज, इट इज एसिड बेस। ठीक है, सिमिलरली कोबाल्ट का भी इधर क्या हो रहा है, वो भी ब्लू है, सो दिस इज आल्सो एन एसिड बेस वाला। ठीक है, दिस इज नॉट अ लिगेंड एक्सचेंज। अच्छा, बाय द वे Cu2 प्लस एक्वियस का क्या कलर होता है? व्हाट्स द कलर फॉर कॉपर एक्वियस? ब्लू सॉल्यूशन। ओके, सो यस इट इज ब्लू, यू गाइस आर करेक्ट, ब्लू है। और कोबाल्ट के सॉल्यूशन का क्या कलर होता है? एक्वियस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है कोबाल्ट का? That is pink. Yes, so that is pink. Actually, then this excess concentrated HCl, copper chloride. What was the color of this? Yellow, या फिर you can also say green. ठीक है, वही जो जिसमें मिक्सचर आ रहा होता है, so ये वो वाला है। ठीक है, and then you have this thing CO2 प्लस और N, जहां पे CO क्लोराइड के साथ बना रहा है, तो ये वंस अगेन ब्लू हो जाता है, राइट। और ये वो वाटर टेस्ट एंड फलाना ढिमका में इस्तेमाल होता है। K क्या है, K इज येलो या ग्रीन, वट एवर यू लाइक। ठीक है, और M क्या है, M ये रहा, विच इज ब्लू। तो इस पास में क्वेश्चन करने का मकसद, कहीं भी ब्लू लिख दें एक नंबर तो आएगा। आई लाइक येलो, क्योंकि उसका कलर येलो है। खैर जो है वो ग्रीन भी लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। येलो ग्रीन, मिसबा आपने अच्छा एक नया तरीका निकाला येलो ग्रीन लिखने का। राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। एल, कोबाल्ट का विद NH3, तो इसके कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला था, जो डायरेक्ट हो रहा था, जिसमें कंप्लीट लिगेंड एक्सचेंज हो रही थी, राइट। देयरफॉर यू जस्ट हैड दैट ब्लू से सीधा सीधा स्ट्रॉ कलर हो जाता था। याद है इसका क्या था? कंप्लीट लिगेंड एक्सचेंज, हिंट दे दी मैंने, कंप्लीट लिगेंड एक्सचेंज होगा। यप, सो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हट के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हट के NH3 6 में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू कैरी अ चार्ज ऑफ 2 प्लस। नेवर फॉरगेट द चार्जेस। आपने ये सही भी लिखा होगा, एग्जामिनर यहाँ पे 0 मार्क्स देगा क्योंकि चार्ज नहीं था। और N क्या है, N कहाँ है, N ये रहा, कोबाल्ट का विद क्लोराइड, तो हमको पता है ये तो सारे क्या होते हैं, दिस इज COCl4। ठीक है, एंड दिस इज 2 माइनस, राइट। सो ये टेट्राहेड्रल एलिमेंट है। फिर कहना है स्टेट द अपीयरेंस ऑफ कंपाउंड J। कंपाउंड J की अपीयरेंस क्या थी, डू यू रिमेंबर? ये जो एसिड बेस वाला रिएक्शन था, इसमें कंपाउंड J, इसकी अपीयरेंस क्या थी? ब्लू तो होता है, मजीद और क्या हम इसमें बारे में बताएं, कैसा अपीयर करता है ये? दिस वाज अ प्रेसिपिटेट, तो ये एसिड बेस रिएक्शन था, याद करो। यस, एंड इट वाज सॉलिड PPT, सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ ब्लू सॉलिड या ब्लू प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आप लिख दो, सो बोथ आर करेक्ट। सो ब्लू सॉलिड स्लैश ब्लू precipitate. ठीक है, now let's look at a little bit harder question with regards to K stabs.
Copper forms complexes with NH3 and En according to equilibrium 1 and equilibrium 2. Write the expressions for the stability constants K stab 1 and K stab 2 for equilibrium 1 and 2. Include units in your answer. ठीक है, so K stab 1 क्या हो जाएगा? K stab 1 हो जाएगा ये चीज, ठीक है, so Cu NH3 for 2 plus aqueous, and this is equilibrium divided by ये चीज Cu, ठीक है, you can write it like this, Cu2 plus aqueous, ठीक है, तो पूरा वो पानी का कॉम्प्लेक्स नहीं भी लिखना चाह रहे हो जैसे इसने दी है वैसे भी लिख दो तो कोई मसले की बात नहीं है, and this is going to be NH3 aqueous और पावर 4. once again equilibrium. यूनिट्स क्या हो जाएंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे वाला मोल पर डीएम क्यूब पावर 4 होके ऊपर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा डीएम की पावर 12 मोल की पावर -4, एंड देन यू कैन आल्सो राइट द केएस टैब फॉर 2, ये हो जाएगा ये वाली चीज ऊपर, तो CuEn2 एक्वियस लिखना जरूरी है. आई थिंक यू वुड प्रॉब्ली गेट अवे विद नॉट राइटिंग दिस, लिखना ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लिख के आओ भूल जाओ तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, नॉट टू मच ऑफ अ बिग डील, इतना टेंशन नहीं रहती है. एंड देन दिस इज गोइंग टू बी Cu2 प्लस एक्वियस, ठीक है, ये मैंने सही लिखा है CuEn2 प्लस 9, एक सेकेंड, aqueous, and then this is equilibrium पे, एंड ये है Cu2 प्लस aqueous, इसका यही है, ये equilibrium पे और 2En है, so basically En aqueous and power 2 equilibrium पे. Can you tell me the units for this? इसके क्या हो जाएंगे units? Yes, so इसमें ये और ये कैंसिल आउट, नीचे वाला ये मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर होके ऊपर आ जाएगा, सो डीएम की पावर 6 एंड मोल की पावर -2, ठीक है, होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये बस एग्जामिनर क्या कर रहा है हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, बस हम जो है वो हमारा टाइम जाया कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बस यही था, एक सेकेंड वेट, या ओके, अब इधर आ जाते हैं. अच्छा, देन an equilibrium is set up when both En and NH3 ligands are added to a solution containing Cu2 plus aqueous as shown in figure and shown in equilibrium 3. तो बोल रहे हैं एक और इक्विलिब्रियम हम सेटअप कर सकते हैं जहां पे हम NH3 को डायरेक्टली लिगेंड एक्सचेंज करके En के साथ हम En डाल दें, NH3 को बाहर निकाल दें, इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज टू सेपरेटली, यानी ये बनाओ और इसी को ही पानी के थ्रू बनाओ, वो कह रहे हैं हमने NH3 वाला लिगेंड लिया और फिर En डाल दिया, तो वो डायरेक्टली एक और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया जहां पे NH3 निकल गया और ये चीज आ गई, ठीक है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वेशन 3 इन टर्म्स ऑफ K स्टैब 1 एंड K स्टैब 2. तो you have to write for the K, you have to write the expression for the this equation, ठीक है, in terms of K stab 1 and K stab 2. तो can you tell me how would I write इसका in terms of K stab 1 and K stab 2, कैसे लिखेंगे? Can you guys see this directly या मैं इसको थोड़ा दिखाऊं मैथमेटिकली? Daniel can see it directly. Equal करें directly is easy and then cancel sometime please. Okay. Equal नहीं करेंगे, we are not going to equal them. Mathematically दिखा दें, mathematically दिखा देते हैं. भाई देखो, इसका K स्टैब लिख लो पहले क्या है, ठीक है, इसका K स्टैब आ रहा है CuEn, ठीक है, मैं चार्जेस नहीं लिख रहा, बहुत देर लग जाएगी, बल्कि लिख लेते चलो, ये आ गया और 4 NH3 है, so that's basically NH3 aqueous जो भी है, सॉरी, पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस थिंग CuNH3 4, ये हो गया और जो भी था ये 2 प्लस वगैरह, और ये हो जाएगा En की पावर 2, राइट, En की पावर 2 हो गया, राइट. दिस इज दी K स्टैब 3. अच्छा, अब आपने क्या देखना है, K स्टैब 2 और K स्टैब 1 इसके मुकाबले में क्या आ रहे हैं, सो इफ यू सी दैट, ठीक है, और ये ज्यादातर बहुत ही सिंपल एक मैथमेटिकली जो है वो चीज आ रही होगी आपके पास, सो यू जस्ट डोंट हैव टू बहुत ज्यादा इसमें
जो है वो टाइम जाया करनी रहती है, इट्स गोइंग टू बी एन इजी वन। अच्छा देखोगे, अगर जरा गौर से देखते हो, सो CuEn2 प्लस एक्वियस आ रहा है ऊपर, ठीक है, और NH3 4 आ रहा है ऊपर, राइट, एंड CuNH3 4 नीचे आ रहा है और En आ रहा है नीचे। यानी बेसिकली कैन आई से कि ये चीज एज इट इज है, मतलब ये चीज तो एज इट इज ही है ना, यानी दिस केस टैब हैज बीन टेकन एज इज, यानी ये केस टैब 2 है और ये क्या है, ये केस टैब 1 है। सो केस टैब 1 हैज बीन टेकन एज इज, क्योंकि उसके अंदर यही चीज ऊपर और वही चीज नीचे है, तो इसमें भी वही चीज ऊपर और वही चीज नीचे है। दिस इज मैचिंग अप, ठीक है। और दूसरा वाला अगर देखोगे तो इसमें NH3 4 ऊपर है और ये नीचे है, विच इज ऑपोजिट टू व्हाट इज गिवन ओवर हियर, राइट। सो बेसिकली केस टैब 1 डिवाइड में गया हुआ है और केस टैब 2 ऊपर न्यूमरेटर में रखा हुआ है। सो और अगर मजीद अगर देखना चाहते हो इसको थ्रू मैथमेटिकली ही, तो देख सकते हो, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज लेट्स सिलेक्ट दिस, वुप्स ये नहीं करना था, माय बैड, ठीक है। और अगर मैं जरा गौर से देखोगे, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड देम बोथ, सो इफ आई इंट्रोड्यूस ए डिवीजन का साइन बिटवीन देम, तो डिवीजन क्या कहती है, मल्टीप्लाई बदल दो और फिर ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर दोगे चीजों को, राइट। सॉरी माय बैड, मैंने गलत चीज डिवाइड में ले लिया। अच्छा मुझे पहले बताओ, जो डायरेक्ट वे था वो तो समझ में आया ना, यू जस्ट हैड टू सी कौन सी चीजें ऊपर है और कौन सी चीजें नीचे हैं। तो जो चीजें जिसकी ऊपर नीचे मैच कर रही हैं चीजें, वो वैसे की वैसे ही होगा, और जो ऑपोजिट में चली गई हैं चीजें, वो फिर रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल अपनी तसल्ली करने के लिए बेसिकली हमने क्या डिड्यूस किया, हमने क्या डिड्यूस करा कि केस टैब 2 एज इट इज है और केस टैब 1 इट इज बिन रेसिप्रोकेट, ठीक है, इट हैज बीन रेसिप्रोकेटेड, इट हैज बीन रेसिप्रोकेटेड। तो मैंने क्या किया, मैंने केस टैब 1 को डिवीजन में भेज दिया और केस टैब 2 पहले लिख लिया। डिवीजन का साइन क्या कहता है भाई, मुझे मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करो और डिवीजन के साइन वाली बात जो चीज है उसको आप रेसिप्रोकेट कर दो, यानी ये चीजें ऊपर आ जाएंगी फिर, एंड ये चीज नीचे चली जाएगी फिर, राइट। So this becomes this and then you can see कि Cu2 plus aqueous, Cu2 plus aqueous कैंसिल आउट हो जाएंगे, CuEn2 ऊपर आ गया, ठीक है, देन NH3 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, En2 नीचे रह जाएगा, CuNH3 4 ये आ जाएगा। So this is basically case tab 2 divided by case tab 1, समझ में आया? So it's either going to be simple multiply या simple divide and so and so forth, ठीक है। इसी तरीके से कोई चीज होगी, कुछ ज्यादा जो है वो आपने जो है क्या करना है, इसको ज्यादा जो है वो अपने सर पे नहीं चढ़ाना। सो इट्स के स्टैब 2 डिवाइडेड बाय के स्टैब 1। क्लियर है अल्मा, लकी, रुमैस, आपको समझ में आया? मिसबा, युसरा, ओके। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन 3 स्टेटिंग इट्स यूनिट्स। तो हमें जो है वो यूनिट्स निकालने हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करनी के स्टेप 2 को के स्टेप 1 से डिवाइड कर दोगे, विच इज कमिंग आउट टू बी 4.4 इंटू 10 पावर 6, जैसा ऊपर आप लोगों ने बोला है वैसे ही हो जाएगा। और यूनिट्स भी आप जो है वो निकाल सकते हो, नो यूनिट्स नहीं, यू हैव टू डिवाइड के स्टेप 2 बाय के स्टेप 1, ठीक है। सो इफ यू आर वांटिंग टू वर्क आउट द यूनिट्स, dm⁻6 मोल की पावर -2, ये के स्टेप 2 था, राइट। रिमेंबर k of equation 3 is k stab 2 divided by k stab 1। so k stab 2 आपने ऊपर लिख दिया और k stab 1 आपने नीचे लिख दिया, which is dm⁻12 and mole की पावर -4, right। so what do we see, ये जब ऊपर जाएगा तो dm की पावर -12 हो जाएगा, -12 plus 6 is going to become dm की पावर -6 एंड मोल -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 -2 इज गोइंग टू बिकम स्क्वायर। सो इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट्स एक्चुअली मोल स्क्वायर dm-6 है। ये समझ में आया सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन? सो यू विल हैव टू मेक श्योर, ठीक है जी, दोनों चीजों के हो सकता है यूनिट्स बराबर ना हो, तो इट्स नॉट डायरेक्टली नो यूनिट्स, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोनेंट्स, अ लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा, सही है। यू हैव टू वर्क इट आउट, आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका एक बहुत ही सिंपल जो है वो बता देता हूँ, मतलब सिंपल तरीका क्या है, देखो CuNH3 4 वाली जो इक्वेशन है, ठीक है,
अगर तुम ये देख रहे हो ना, तुमने बेसिकली क्या किया, तुमने NH3 4 ना वो इस साइड पे था ना, और ये Cu2+ और वो इस साइड पे थे, राइट। ये वाली इक्वेशन जरा गौर से देखो रोमेसा, ये रिवर्स्ड है, कैन यू सी दैट, इट्स रिवर्स्ड। ये वाली इक्वेशन रिवर्स्ड है, मतलब CuNH3 4 पहले लिखा हुआ है और जो 4 की पावर 4 NH3 है वो बाद में लिखा हुआ है, और ये एज इट इज लिखी हुई है 2En पहले और फिर ये चीज बाद में। तो ये एज इट इज यानी कि स्टेप 2 एज इट इज, और ये क्योंकि रिवर्स हुई है तो इसलिए डिवीजन लिखी चाहिए, स्टेप 1 डिवाइड हो गया, ठीक। सही है। अगर ये किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही होती, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से सपोज करो करते हैं हम, यहाँ पे ये लिखा हुआ होता 2CuNH3 और ये हो जाता 8, ठीक है। तो आपको ये नजर अच्छा, मैंने इस इक्वेशन को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, यू हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2 एज वेल। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, के स्टेप स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर जस्ट सिंपल थिंग्स जो आपको करनी होंगी। खैर मैं स्क्वायर वाला टर्म वो नहीं समझा रहा ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट बस ये समझ लो कि बस सिंपली आपने देखो ना रिवर्स कौन सी है और फॉरवर्ड में कौन सी है, और फिर उसको आपने डायरेक्टली देखनी है उसकी चीज। अच्छा, then you have this, yes, simple things. Delta S values for equilibria 1 and 2 differ greatly, as can be seen in the table. All values are at a temperature of 298 Kelvin. Explain why delta S is so different from delta S equation 1. तो इक्वेशन 2 का जो डेल्टा S है ये रहा, और इक्वेशन 1 का जो डेल्टा S है वो लिखा हुआ है। इक्वेशन 2 का डेल्टा S +40 है, इक्वेशन 1 का डेल्टा S -60 है। तो कैन यू टेल अस व्हाई the delta S values are so different for equation 2 and equation 1? डेल्टा एस याद है क्या था? Does anyone remember delta S? More arrangements ना, no. डेल्टा एस वैसे पहले पहले ये डेल्टा एस क्या थी? What was this S thing called? एंट्रोपी, यस इट वाज एंट्रोपी। और एंट्रोपी जब हम इक्वेशंस में देख रहे हो तो हम ये देखते थे क्या स्टेट चेंज हुई है, राइट, बिकॉज सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड्स की होती है, लिक्विड से ज्यादा गैसेस की होती है, और एक्वियस जो है वो कम समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, मतलब सॉलिड से उसकी ज्यादा होगी एंड सो एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो हम उसकी एक तो स्टेट चेंज देखते हैं, यहाँ पे देखोगे स्टेट्स तो चेंज करी नहीं है। फिर हम क्या देखा करते हैं, कितने मोल्स रिएक्ट करें कितने मोल्स बनाने के लिए। तो इक्वेशन 2 में अगर देखोगे 3 moles reacted to form 1 mole, whereas in this 5 moles reacted to form 1 mole, right? So basically what happened over here, 5 made 1 and 3 made 1. So ज्यादा एंट्रोपी का चेंज किसमें आया, ज्यादा डिक्रीज कहां हुई एंट्रोपी, ज्यादा डिक्रीज हुई है एंट्रोपी इक्विलिब्रियम 1 में, और कम डिक्रीज हुई है एंट्रोपी इन इक्विलिब्रियम 2, राइट, बिकॉज ये 5 से 1 हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गई एंट्रोपी में। जब ये क्या है, जब भी ये जो चेंज आया है इसमें ये -60 का आया है, राइट, वेयर एज इन दिस वन व्हेन यू वांट फ्रॉम 3 to 1, ठीक है, इसका जो एंट्रोपी का चेंज है वो +40 आ रहा है। सो व्हाई इट इज सो डिफरेंट? in equation 1 3 moles react to form 1 mole, whereas in equation 2 3 and 5 क्या हुआ? What is 5 and 3? 1 plus 4 5, 1 mole plus 4 moles 5 moles, 5 moles of reactant form 1 mole of product. इस इधर क्या है, 1 plus 2 3, 3 moles of reactants form 1 mole of product, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? एंड अल्मा व्हाट्स इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 क्या, इक्वेशन 1 में 5 है, इक्वेशन 1, अच्छा ठीक है, इक्वेशन 1 में 5 है, ठीक है, थैंक यू। सो इन इक्वेशन 1 5 moles react to form 1 mole, whereas in equation 2 3 moles react to form 1 mole, ठीक है। There is greater decrease in entropy in equation 1 बिकॉज उसमें 5 मोल्स बकाया तौर से 1 मोल बन चुके हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी इक्वेशन 2 एट 298 केल्विन। डेल्टा जी कैसे निकालते थे? व्हाट वाज द फॉर्मूला टू वर्क आउट डेल्टा जी फ्रॉम ऑल ऑफ द क्वांटिटीज लिस्टेड ओवर हियर? किसी को याद है? वेरी गुड अलीना। सो डेल्टा एच माइनस टी
डेल्टा एस, डेल्टा एस बोल दिया, डेल्टा एस, ठीक है। मजीद इसमें क्या याद रखना था, डेल्टा एच तो किलो जूल पर मोल में है, लेकिन डेल्टा एस किलो जूल पर मोल में था, उसको कन्वर्ट करके आपने डालना होता है। 298 केल्विन का हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। सो डेल्टा एच हमें दिया हुआ है -100, दैट इज इन किलो जूल्स पर मोल, -298, और डेल्टा एस क्या है, दैट इज +40, सो 40, एंड देन इसको जूल से किलो जूल्स में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। सो व्हाट इज डेल्टा जी वर्किंग आउट टू बी? तो मैं ही लिख दूं, -111 पॉइंट, सॉरी, -111.92, यस। और राउंड ऑफ कितना करेंगे, राउंड ऑफ हम इतना कर लेंगे, खैर ये तो वन सिग्निफिकेंट दी हुई है, ये भी वन सिग्निफिकेंट है, सब कुछ वन सिग्निफिकेंट ही दे दी है। हाँ, ये एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में से, ठीक है। सो ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू, इन्होंने इसको 2 सिग्निफिकेंट कोट किया हुआ है, तो हम भी इसको 2 नंबर्स ही सिग्निफिकेंट, या बल्कि इन्होंने इसको यूनिट्स प्लेस तक सही दिया हुआ है, तो लेट्स जस्ट गिव इट लाइक दिस 112, ठीक है। इसमें 110 भी एक्सेप्टेड होगा, 112 भी एक्सेप्टेड होगा, बोथ आर करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। और ये माइनस है, सही है। फिर बोल रहे हैं व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द रिलेटिव फीजिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2? तो क्या कंक्लूजन दे सकते हो रिगार्डिंग द रिलेटिव फीजिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम 1 एंड 2? मतलब इन दोनों का कंपैरिजन देना, इक्विलिब्रियम 2 और इक्विलिब्रियम 1 की रिलेटिव फीजिबिलिटीज के बारे में। जल्दी से कर लो, लेट्स फिनिश दिस ऑफ भाई। 2 ज्यादा feasible, equation is more feasible is delta G, yes, so 2 is more feasible, so 2 is more feasible than 1, ठीक है। फिर क्या है, यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर इक्विलिब्रियम थी। पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले ये करते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग इन इक्विलिब्रियम 2। तो इक्विलिब्रियम 2 में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है इन दिस वन? लिगेंड एक्सचेंज, वन सेकेंड, यस, एंड देन व्हाई वाज 2 मोर फीजिबल, बिकॉज इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या था, जो ज्यादा नेगेटिव आएगा वो ज्यादा फीजिबल होगा, ठीक है। जैसे डेल्टा एच में भी हम, तो डेल्टा जी वाज अ मोर कॉन्क्रीट वे ऑफ टेलिंग अबाउट दैट। सो डेल्टा जी क्योंकि इसका ज्यादा नेगेटिव आया, सो इट्स गोइंग टू बी मोर फीजिबल देन 1, ठीक है। फिर यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर इक्विलिब्रियम 3। तो इक्विलिब्रियम 3 के लिए ये जो है, ये चीज हमें इसके लिए क्या करना है, वी नीड टू सजेस्ट अ वैल्यू फॉर डेल्टा एच। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? -112 डिवाइड बाय -74, माशाल्लाह आपने जो है वो, दैट सीम्स ओके टू डू, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, नॉट लाइक दिस, बॉन्ड्स फॉर्म्ड और ब्रोकन, आई डोंट नो, बताओ एनी आइडियाज, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अल्मा, वाई -100 + 92? वेरी गुड अल्मा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अल्मा। अल्मा कह रही है भाई देखो, इक्वेशन 1 रिवर्स थी ना, इक्वेशन 1 रिवर्स थी, हमने भी इक्वेशन 1 इज रिवर्स, इक्वेशन 2 इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो इक्वेशन 2 का जो डेल्टा एच है वो आप एज इट इज लोगे, और इक्वेशन 1 का जो डेल्टा एच, सॉरी हाँ, इक्वेशन 2 वाज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे हाँ, इक्वेशन 2 वाज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आप इसका डेल्टा एच एज इट इज लोगे, और इक्वेशन 1 क्योंकि रिवर्स हुई हुई है, तो आप इसका डेल्टा एच इसका नेगेटिव ले लोगे, सो इट्स गोइंग टू बी -100 + 92, which works out to be as -8 kilojoules per mole. तो इसको करने का तरीका ये है, इट्स नॉट अ गेसिंग गेम, ठीक है, इट्स नॉट अ गेसिंग गेम, यू हैव टू डू इट इन दिस मैनर, बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम 1 को रिवर्स किया है और इक्विलिब्रियम 2 को एज इट इज लिया है। तो इक्विलिब्रियम 1 का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो रिवर्स कर देंगे हम, और इक्विलिब्रियम 2 का हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है जी।
इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? ओके, नो प्रॉब्लम. एनीबडी हैज एनी इश्यूज?